अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम आपको एक्सेल के अंदर जो है सैलरी शीट बनाना बताएंगे। इसके अंदर सिंपली अलाउंसेस को हम निकालना बताएंगे आपको कि मेडिकल अलाउंस किस तरह से निकलता है, या कन्वेंस अलाउंस किस तरह से निकलता है, या हाउस रेंट अलाउंस किस तरह से निकलता है। ठीक है, सबसे पहले बेसिकली हमें करना क्या होता है कि हमने कुछ सेल को सिलेक्ट करा। मैं थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा करूँ शीट का ताकि आपको नज़र आ जाए आसानी। हमने थोड़ा सा साइज़ बड़ा करा। देखें, साइज़ बड़ा करने के लिए शीट का आपके पास यहाँ माइनस और प्लस का ऑप्शन मौजूद होता है। स्क्रीन के ऊपर आप यहाँ से माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा, और अगर हम यहाँ से प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये जूम इन हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ सेल सेलेक्ट करना है। हमने यहाँ से आप यहाँ पर कुछ सेल को सिलेक्ट किया। यहाँ हमारे पास ऊपर मर्ज सेल के नाम से ऑप्शन होता है। आप इसके ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका ये सेल मर्ज होकर, यानी जितने भी सेल से सब मर्ज होकर आ जाएंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हमें यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा सैलरी शीट। उसके बाद हमने नीचे आना है और नीचे आकर हमने यहाँ लिखा सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद हमने यहाँ लिखा एम्प्लॉयज़ नेम। एम्प्लॉयज़ नेम के बाद हमने यहाँ लिखा बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के बाद हमने यहाँ लिखा डेजिग्नेशन, सॉरी डेजिग्नेशन के बाद हमने आगे आए और आगे वाले सेल में हमने लिखा मेडिकल अलाउंस। जैसे कि नॉर्मली मेडिकल अलाउंस, अब ये कंपनी पे डिपेंड करता है या जहाँ आप जॉब करें वहाँ पे डिपेंड करता है तो कितने % दे रहे हैं। ठीक है ना। अभी फ़िल वक्त हम दे रहे हैं 10%। कन्वेंस अलाउंस के लिए हम आगे बढ़ेंगे और हमने CONV कन्वेंस अलाउंस लिखा 20%। और उसके बाद मज़ीद आगे आए हम, हाउस रेंट अलाउंस हमने लिखा 30%। और फिर मज़ीद आगे आकर हमने यहाँ लिखा करंट सैलरी क्या बनेगी उनकी अभी फ़िल वक्त अलाउंसेस मिलाने के बाद आपने ये लिखा। ठीक है। अब देखें कुछ सेल्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हमने बराबर वाले सेल के अंदर टैक्स लिखा तो आपका ये सेल छोटा हो गया, आपका पूरा नाम यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, यानी एम्प्लॉयज़ नेम पूरा लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस तरह से बेसिक सैलरी पर भी, इसी तरह से डेजिग्नेशन के सेल पर भी है। तो इनकी एक शॉर्ट की होती है कि आप इन सबको एक साथ सेलेक्ट करें इस तरह से, और सिलेक्शन करने के बाद आप कीबोर्ड की मदद से अल्टर OCA, ऑल्ट के साथ अगर आप OCA प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि आपकी शीट ऑटो फिट सिलेक्शन, यानी आपका जो सेल्स है वो ऑटो फिट सिलेक्शन हो जाएंगे। अब जितना बड़ा टेक्स्ट होगा उतना ही बड़ा सेल हो जाएगा। एक तरीका ये होता है, वरना आप यहाँ पर जो अगर सपोज़ इस सेल का साइज़ छोटा है तो आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी साइज़ बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सारे सेल को एक साथ, ऑल सेल को एक साथ आपने करना था तो आपने अल्टर ऑल्ट के साथ OCA प्रेस करेंगे तो ये आपके पास ऑटो फिट सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा जी, देखें जी, ये हमारे पास सेंटर अलाइनमेंट में चाहिए हमें, तो हमने यहाँ से आकर सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक किया तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से सेंटर में आ गया है। लेकिन एक सेल यहाँ पर ब्लैंक है, यानी कि एक सेल हमारे पास ज़्यादा टेक्स्ट आ रहा है, तो उसको हमें दोबारा सेलेक्ट करके आगे बढ़े हम। एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये अनमर्ज हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगा। ठीक है जी। उसके हमने क्या करना है, यहाँ पर लिखा हमने 1 और प्लस का साइन बनाकर राइट क्लिक करते हुए हम नीचे आएंगे तो फिल सीरीज़ का ऑप्शन आएगा आपके पास। एक अदर ये डायलॉग बॉक्स एक्टिव हो जाएगा, इसके अंदर फिल सीरीज़ का नाम से ऑप्शंस मौजूद है। आप फिल सीरीज़ पे क्लिक करेंगे तो ये सीरीज़ बनकर आ जाएगी। अब यहाँ पर एम्प्लॉयज़ नेम के अंदर जैसे कि हमने लिखा असद, साद, शान। ठीक है, कुछ हमने एम्प्लॉयज़ नेम लिखे, इसको हम कर देते हैं डिलीट। उसके बाद इनकी बेसिक सैलरी लिखी हमने कि इनकी सैलरी है 30,000 रुपीज़, इनकी सैलरी है 50,000 रुपीज़, इनकी सैलरी है 25,000 रुपीज़। ठीक है। डेजिग्नेशन के सेल पर आएंगे और यहाँ अब हम लगाएंगे एक अदद फार्मूला। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ हमें डेजिग्नेशन निकालने के लिए लगाना होगा एक अदद फार्मूला। फार्मूला लगाने के लिए हमें करना ये होगा कि हमने लिखा है यहाँ पर इज़ इक्वल टू, और हमने यहाँ लिखना है इफ़ लिखने के बाद हमने ब्रैकेट को ओपन करा और अपने बेसिक सैलरी वाले सेल पे गए कि अगर आपका ये सेल इक्वल हो जाता है 30,000 के तो आपके पास, यानी आपके डेजिग्नेशन के सेल के अंदर पोस्ट आ जानी चाहिए, जैसे कि वर्कर, पियोन, मैनेजर, जो भी XYZ। हमने यहाँ पे 30,000 लिखा
उसको हमने सिंपल कॉमा लगा कर इन्वर्टेड कॉमास लगाया कि अगर आपका E7 का सेल यानी इसके बेसिक सैलरी का सेल इक्वल हो जाए 30,000 के, तो आपके डेजिग्नेशन के सेल के अंदर वर्कर लिखा हुआ आ जाए। ये सिंपल कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमास। इसी तरह से हमने दोबारा इफ लिख कर ब्रैकेट को ओपन किया, वापस बेसिक सैलरी के सेल पर आए कि अब अगर आपका बेसिक सैलरी का सेल इक्वल हो जाता है 50,000 के, तो सिंपल कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने लिखा कि भाई अब लिखा हुआ आ जाए यहाँ पर मैनेजर। उसके बाद हमने दोबारा से इन्वर्टेड कॉमास लगाया और सिंपल कॉमा लगा दिया। ठीक है, फिर हमने लिखा इफ ब्रैकेट ओपन, दोबारा से बेसिक सैलरी ही के सेल को सिलेक्ट किया हमने, सिंपल कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने लिखा हमने कहा E7 का सेल अगर आपको ब्रैकेट इक्वल हो जाता है किसके 25,000 के, ठीक है, तो सिंपल कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने लिखा, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए कंप्यूटर ऑपरेटर सपोज। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पर डेजिग्नेशन लगाई, सिंपल कॉमा इन्वर्टेड कॉमास का सिंपल कॉमा लगाया। अब हमें क्या करना है, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट को बंद करना है। सही, जितनी दफ़ा हमें ब्रैकेट ओपन करना होता है उतनी ही दफ़ा हम लास्ट में ब्रैकेट को बंद करते हैं। देन हम एंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि आपके पास एक आंसर आ गया वर्कर का। अब हमने तो फॉर्मूला लगाया था किस पे, मैनेज 50,000 वाली सैलरी पे भी और 25,000 वाली सैलरी पे भी। तो इस फॉर्मूले का फ़ायदा ये होगा, आपने एक दफ़ा फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद आपने प्लस का साइन बना कर आप जब ड्रैग करोगे तो जहाँ जहाँ जो डेजिग्नेशन होगी, जो सैलरीज होगी, उसके हिसाब से वो खुद ब खुद डेजिग्नेशन को असाइन कर देगा कि 50,000 अगर आपकी सैलरी है तो आपकी डेजिग्नेशन मैनेजर होगी, अगर आपकी सैलरी 25,000 है तो कंप्यूटर ऑपरेटर होगी, अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो वर्कर होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मेडिकल अलाउंस में। मेडिकल अलाउंस के लिए हमें करना ये होगा कि हमें यहाँ पर सैलरी क्या 10% निकालना है। उसके लिए हम इज इक्वल टू लिख कर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, वापस बेसिक सैलरी के सेल पे जाएंगे। इस बेसिक सैलरी को हमने कहा कि भाई मल्टीप्लाई कर दो 10% से, ब्रैकेट क्लोज दैन इंटर, तो बताएगा कि आपको अगर 3,000 रुपये आपकी सैलरी है तो 10% मेडिकल अलाउंस आपका 3,000 रुपये बनेगा। इसी तरह से कन्वेंस अलाउंस पे आ गए, इज इक्वल टू ब्रैकेट को ओपन करा, वापस बेसिक सैलरी के सेल पर आए, इस बेसिक सैलरी को दोबारा से मल्टीप्लाई किया 20% से, ब्रैकेट क्लोज दैन इंटर। इसी तरह से हाउस रेंट के सेल पर आए, इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, वापस बेसिक सैलरी पर आए कि इस बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई कर दो 30% से, ब्रैकेट क्लोज दैन इंटर। अच्छा, आप लोगों को मेडिकल और कन्वेंस और हाउस रेंट अलाउंस आई थिंक पता ही होगा कि मेडिकल अलाउंस वो होता है जो कंपनी हमें हमारी बीमारी की हालत में दे रही होती है। ठीक है ना। इसी तरह से कन्वेंस अलाउंस जैसे हम जाने आने का जो किराया लगा रहे होते हैं, जो रेंट लगा रहे होते हैं, वो आपका कन्वेंस अलाउंस कहलाता है। हाउस रेंट अलाउंस जैसे आप कराची में जॉब कर आपकी पोस्टिंग हो जाती है किसी दूसरे शहर के अंदर, तो वहाँ पर या तो आप रेंट पे घर लेंगे या फिर कंपनी कोई रेंट पे घर प्रोवाइड करेगी आपको, तो वो जो अलाउंसेस मिलते हैं वो आपका हाउस रेंट अलाउंस कहलाता है। ठीक है ना। करंट सैलरी पे हम आगे इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट को ओपन किया हमने। अब हमें क्या करना है, बेसिक सैलरी से लेकर हाउस रेंट तक के सारे सेल को हमें सेलेक्ट करना है एक साथ, ब्रैकेट को बंद करना है और इंटर प्रेस कर देना है। आपका आंसर आ जाएगा खुद ब खुद। पहले आपका सैलरी बन रही थी 30,000 रुपीज़, बट अब अलाउंसेस के बाद सैलरी बन रही है आपकी 48,000 रुपीज़। ठीक है। अब हमें क्या करें, एक दफ़ा हमने फॉर्मूला लगा दिया एक्सेल के अंदर, अब हमें बार बार नहीं लगाना होता, प्लस का साइन बनाएंगे, हम ड्रैग करेंगे, या आपका क्या होगा कि सेल खुद ब खुद इस तरह से आंसर आ जाएगा नीचे। ठीक है जी। इस शीट को सिलेक्ट करके मैंने इसको थोड़ा सा बॉर्डर अप्लाई किया, थिक बॉर्डर, थोड़ा सा राइटिंग स्टाइल हमने इनका चेंज किया, सैलरी शीट का थोड़ा सा साइज़ बड़ा करना है तो यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ हमने बड़ा करा, अंडरलाइन कर दिया। इसी तरह से हमने इस पूरे सेल को सिलेक्ट करके बॉर्डर अप्लाई करना है, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करा, ये ऑल बॉर्डर अप्लाई हो गया। ठीक है जी। फर्स्ट रो को सिलेक्ट करके हमने यहाँ से इसका शेडिंग कलर होता है, मैंने यहाँ से आकर कोई भी शेडिंग कलर अप्लाई कर दिया, ये आपकी शीट की फॉर्मेटिंग हो गई है। अब हम व्यू में जाएंगे और व्यू में जाके यहाँ लिखा हुआ है ग्रिड लाइंस। अगर हम इस ग्रिड लाइन से चेक हटा देंगे तो क्या होगा कि जो आपकी शीट आ रही है, आपके शीट के ऊपर एक्स्ट्रा सेल्स आ रहे थे, वो क्या हो जाएंगे, आपके रिमूव हो जाएंगे। ठीक है जी। ये आपके पास पूरी शीट बनकर आ गई है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को,
और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।